बुद्ध एवं धर्म गणों में श्रेष्ठ इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्ति नहीं होता तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो आज तो अक्सर हर वर्ष प्रार्थनाएं होती हैं। तो आज का दिवस है कि हम लोग प्रार्थनाओं के बाद जो प्रवचन होते हैं वो आज हो रहे हैं, लेकिन जो कोरोना की वजह से लोग एक साथ नहीं आ सके तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो जो प्रार्थनाओं के बाद प्रवचन होते हैं उसका यहाँ आयोजन हो रहा है। तो आज पहले जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार पहले महीने की 15 तारीख को जो कार्यक्रम होता था थोड़ा सा जटिल होता था, परंपरागत जो होता आ रहा है वो, जैसे कि मैं अपने उदाहरण के रूप में उदाहरण दूं तो हमको भी जो प्रार्थनाएं करनी पड़ती थी तो इस तरह की प्रार्थनाएं जो है हमको करनी पड़ती थी, काफ़ी दिनों तक किए। तो मैं भी उनको पाठ करता था। तो जब ये प्रार्थना जब की जाती थी जब ये तो उसके शुरुआत से लेकर के तो बहुत सारे प्रार्थना अनुष्ठान होते थे। जब मैंने उनको करता था तो समय मन में तो होता था कि ये कि जो एक प्रकार से एक मन के आधार पर देखें तो करना तो पड़ता था। बाद में जो सामने जो प्रत्यक्ष होते थे जो उनको देख सकता था अर्थात जो सामने के लोग उनको देख तो ये प्रार्थना इत्यादि हैं, क्योंकि प्रार्थना में ज़्यादातर रहने से तो बाकी के तो नहीं देख सकते हैं, उस दूसरों पर ध्यान नहीं जाता है। तो केवल मेरी ही बात नहीं है, पूर्व के भी जो भी इस परंपरा को लेकर चलने वाले हैं उन लोगों को भी उस स्थान पर जाना पड़ता था। और प्रथम दलाई लामा से लेकर के एक बार कहा जा कि जो नोबलिंका में आए और फिर जो ठिपा तो अपने आसन से उठ कर के नोबलिंका में गए। उसके प्रतिनिधि के रूप में शायद सब अच्छा वो थे, शायद वो थे। तो कह रहे इतना देर बैठना पड़ा कि आसन पे बैठे बैठे ही जो पेशाब हो गया है। ऐसे भी एक इतिहास है। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा क्योंकि लंबे समय तक बैठना होता था। तो हालांकि हम लोग शरणार्थी के रूप में हैं तब से प्रार्थनाएं तो होती आ रही, लेकिन इस बार नहीं हो सका। ये हर साल जब इस सारे भिक्षु लोग बैठ कर के प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन इस बार तो इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। तो आज आप देखें कि तिब्बत में और दूसरी जगह हर जगह ये लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जहाँ तक हम इंटरनेट के माध्यम से जब मैं व्याख्या करता हूँ तो तिब्बत के अलावा पूरे देशों में राष्ट्रों में ये देखा जा सकता है। चाइना में भी लोग देख रहे हैं। तो अभी ये जो प्रार्थनाओं के बाद धर्म प्रवचन देने का अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ। तो उदाहरण के रूप में तो जहाँ तक जो जातक है उसका पाठ किया जाता था। और फिर रत्न जो आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित
रत्नावली उसकी भी व्याख्या करूँगा। 리구 당부 직당 거 तो रत्नावली का पहला अध्याय मैं आपके समक्ष रख सकूं। 지은 거 마지 내주지 마시 तो सबसे पहले तो एक धर्म प्रवचन के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो धर्म है वो चाहे हिमालयन क्षेत्र जहाँ भी है या फिर अन्य राष्ट्रों में भी एक प्रकार से व्याप्त है, सभी लोग मानते हैं। धर्म युस्तकजी गालिया तले दिया रे। तो हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। तंग आजू पेवा मंगुची आजू चंजो अच्छा से दे दिया रे। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो हम तिब्बती लोग हैं, एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। वो भगवान बुद्ध का जो वचन है, अर्थात भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन दिए हैं, तो वो लोगों की मनोदशा को देख करके उन्होंने प्रवचन दिए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके उनके मन मस्तिष्क को समझ करके उन्होंने उपदेश दिए। तो हम लोग हालांकि शरणार्थी के रूप में हैं और एक तरफ से अगर देखा जाए तो जो बुराई है, जो अर्थात हम शरणार्थी शरण में जो आए हैं, भले ही हमारे लोगों के लिए मुश्किल हालात हैं, लेकिन एक अवसर के रूप में हम देखते हैं, उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इससे अन्य धर्मों के साथ साथ एक प्रकार से धर्मों के प्रति, विज्ञान के प्रति, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो एक प्रकार से रुचि जागृत हुई है। तो मैं थोड़ी से एक प्रकार तिब्बत के जो कहानी सी है उनको मैं बताना चाहूँगा कि 7वीं शताब्दी में राजा सोंगसेन गाम्बो तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि वो जो अवलोकितेश्वर के एक अवतार थे, लेकिन उनकी जो सोच विचार के बारे में देखा जाए तो वो बहुत ही एक प्रकार से उनका जो सोच था वो लंबी सोच थी, वो दूर तक सोच सकते थे। तो जैसे उदाहरण के रूप देखिए कि चाइना से लेकर के और जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा जो है पहले जो चीन से आई हुई थी, और इससे तरह से देखा जाए तो जो हमारे जो संबंध थे बहुत ही नज़दीक रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तिब्बती लोगों को भी अपने लिपि का निर्माण करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भारतीय जो लिपि है उसका उदाहरण देखा। मैं कभी कभी मजाक के तौर पर कहते हैं कि जो सोंगसेन गाम्पो वो तो राजधानी में पैदा हुए थे, तो वो शायद खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होंगे, तो इस वजह से तो उन्होंने चाइना से भोजन को लिया, अर्थात वो था वहाँ से देखा होगा। जहाँ भाषा की बात देखा जाए तो चीनी भाषा जटिल लगी होगी, फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग को अपनी लिपि बनानी चाहिए और उसको उदाहरण के रूप में किसको देखना चाहिए, चाइनीज़ भाषा को आधार नहीं बनाया, तो तिब्बती भाषा को आधार बनाया। तो जो स्वर और व्यंजन भारतीय भाषा संस्कृत से देवनागरी से लिए, तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे जो कार्य किए हैं। और जहाँ तक अपनी जो भाषा, जो तिब्बती भाषा, तो 8वीं शताब्दी में जब तिब्बती भाषा पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी, फिर 8वीं शताब्दी में आचार्य शांतिरक्षित जी को तो ठिसोंग देछेन ने शांतिरक्षित को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जो चीन के साथ तो संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ धर्म की बात है तो वो भारत से लेना चाहिए। इसको सोचते हुए भारत से आचार्य शांतिरक्षित को आमंत्रित किया, उनको बुलाया, और शांतिरक्षित जी तिब्बत में जाने के बाद उन्होंने तिब्बती से कहा कि आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी लिपि है, तो
तो इसलिए आप लोगों को संस्कृत भाषा सिखाना, पाली भाषा सिखाना इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप जो पाली और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं उसको तिब्बती में अगर अनुवाद कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे उन्होंने सलाह दिया, ऐसा उन्होंने तिब्बती राजा और वहाँ के जो धर्म के लोग थे उनको कहा। तो मेरे कुछ जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि संत रक्षित भी जो तिब्बती भाषा के प्रति रुचि रखते थे, लेकिन बिल्कुल उन्होंने भी ध्यान उन्होंने दिया। तो कितने जानते थे इसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी रुचि तो रही थी। और तो संस्कृत भाषा में जो उपलब्ध थे और पाली भाषा में जो ग्रंथ उपलब्ध थे उन बहुत सारे ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कराया गया। तो आज आप देखें कि सूत्र और शास्त्रों की संख्या 300 के आसपास है, 300 से अधिक है उनकी संख्या, जिसमें सूत्रों की संख्या 100 और शास्त्रों की संख्या 200 के आसपास है, 200 से अधिक है। तो इस प्रकार से देखें कि अगर तिब्बती भाषाओं में के श्रुति चिंतन भावनामय प्रज्ञा के आधार पर उसका अध्ययन अध्यापन हुआ तो राजा सोचे गंबों से लेकर के देखा जाए तो अलग से तिब्बती भाषा का निर्माण किया। और टीशन देशन के समय और उनके बहुत सारे जो तिब्बती जो संस्कृत और पाली में थे उनका अनुवाद किया गया। और उसके बाद क्रमशः तिब्बत से बहुत सारे अनुवादक बनने के लिए भारत आए, भारत आए। उन्होंने भारतीय भाषा को सीखा, ग्रंथों को सीखा। और जब संत क्षेत्र नालंदा से जब गए तो ज़्यादातर अध्ययन जो नालंदा परंपरा पर ध्यान दिया। और तो जो पाली और संस्कृत दो परंपराएं थीं, तो नालंदा को अगर देखते हैं तो वो प्रमुख रूप से संस्कृत परंपरा को धारण करने वाले व्यवस्था थी। तो आज के समय में देखें कि संस्कृत जो परंपरा है और उसको पढ़ने वाले, अगर उस परंपरा के पढ़ने वाले व्यवस्था देखें तो शायद ये तिब्बती हैं कि अध्ययन अध्यापन उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो हालांकि चीनी जो परंपरा है वो भी संस्कृत परंपरा से गई है, लेकिन उतना अध्ययन नहीं किया जाता जितना कि तिब्बत में अध्ययन होता है। उसके अलावा आप दिगनाग धर्म कीर्ति जो कि प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वर्तिका, तो इनके अनुवाद चीनी में हुए हैं, लेकिन उनका लोग उतना अध्ययन नहीं करते हैं। तो जैसे कि सूत्र और शास्त्रों की संख्या, तो आज तो जिस प्रकार से सूत्र और शास्त्रों की एक प्रकार से बृहद तरीके से अगर जो व्यवस्था हो तो वो तिब्बती भाषा में है, दूसरे भाषा में देखने को नहीं मिलती है। तो श्रीलंका, बर्मा तो इत्यादि, तो ऐसा है जब लोग अगर तिब्बती परंपरा को जो महायान है इस प्रकार से कहते हैं, ऐसे नहीं कहना, पहले कहते थे, दूर रखते थे, एक दूसरे में मतभेद होते थे, लेकिन आज के समय में वो चीज़ें नहीं है। आज वो लोग भी आ रहे हैं, मुलाकात होती है, वार्ता होती है। तो हालांकि पाली परंपरा में जो प्रमाण के तौर पर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा व्याख्या तो नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ तक प्रमाण की बातें की जाए तो वो नालंदा परंपरा एकमात्र है, तिब्बती परंपरा ऐसी है जो जिसमें प्रमाण के बारे में बात की जाती है। तो मैं मजाक के तौर पर कहता हूँ, जो हमारे थाईलैंड के जान पहचान के भिक्षु लोग जब हमसे मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप पाली परंपरा को धारण करते हैं, तो वो कैसे है, जैसे कि किसी को दांत ना हो, किसी व्यक्ति के दांत ना हो, उस तरह से है। आप प्रमाण को नहीं जानते हैं,
तो जैसे कि जो मान लीजिए कोई कठिन चीज़ है, जटिल चीज़ खाने को मिले तो केवल आप निगल लेते हैं, वैसे ही होता है, उसको आप चबा नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो जो तिब्बती परंपरा में देखा जाए तो कितना भी कठिन क्यों न हो हम उसको समझ सकते हैं। वो जैसे कि एक दांत वाले व्यक्ति कोई भी जटिल चीज़ों को कठिन चीज़ों को खा सकते हैं, उसी प्रकार से हम तिब्बती परंपरा संस्कृत परंपरा के लोग उसको अच्छे से तर्क वितर्क करके समझ सकते हैं। तो पूर्व के जहाँ तक देखें कि जो गुरु हुए हैं, जो महागुरु हुए हैं, तो उन्होंने तिब्बत में एक स्पष्ट तरीके से उसकी स्थापना की है और अन्य राष्ट्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आजकल के समय में देखें तो हम लोग राजनीतिक तौर पर हमारी स्थिति खराब है, थोड़ा हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन धर्म के रूप में देखा जाए तो हमने उस मुश्किल को एक अवसर के रूप में लिया है। तो हम लोगों के पास जहाँ तक भगवान बुद्ध के धर्म की बात करें तो वो गंभीर है, बृहद है। भले ही राजनीतिक उस पर कितना बड़ा नुकसान क्यों न हो या उस पर कितने अत्याचार क्यों न हो, लेकिन धर्म के जो सत्यता है उसको तो कोई टिका नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, वो तो वैसे ही रहेगा। हालांकि इस बौद्ध धर्म पे बहुत अत्याचार हुए हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम लोग शरणार्थी बनने के बाद तो दुनिया के लोगों से संपर्क करने में आसान हुए और विश्व में हम लोग जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है उसको मानने वाले लोग हैं और वो कहते हैं कि तिब्बती बौद्ध परंपरा अच्छी है। प्रमाण के बारे में बात की जाती है, मनोविज्ञान के बारे में बात की जाती है, तो ये गंभीर है और बृहद भी है। बहुत सारे विद्वान लोग इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं। तो जो तिब्बत में हमारे बौद्ध भाई बहन हैं उनको गर्व महसूस करना चाहिए। तो जो धर्म को नहीं मानते हैं और जो कि कोई और तो हालांकि ऐसे लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं तो वो लोग बुराई भी करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी होती है, उस गंभीरता को नहीं समझे, उनको ज्ञान नहीं है। तो एक पहले जब माओ सेतुंग के साथ मेरा अच्छे संपर्क थे तो वो जब कहते थे, जब समाज के बारे में बात करते थे तो बड़ी अच्छी बातें करते थे और लोगों को जो जहाँ तक अधिकार की बात है उनको देना और उनके जीवन यापन के लिए व्यवस्थाएं करना, वो अच्छी बात थी, बड़े अच्छे कार्य करते थे। लेकिन बाद में ऐसी व्यवस्था नहीं रही। तो एक बार एक मेरे मित्र हैं, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो भी समाजशास्त्र को बहुत पसंद करते हैं और चीन को भी पसंद करते हैं। तो हम लोग एक बार जिनको जब नोबेल पुरस्कार विजेता लोगों की एक सभा हुई तो कुछ लोग चीन की जब आलोचना कर रहे थे तो वैसे लोग उन लोगों ने एक प्रकार से उसका विरोध किया कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ समय बाद उनसे मैं मिला तो मैंने कहा कि जब आप चीन का एक समर्थन पहले किया करते थे, आपका अब विचार क्या है? तो अब वो कहते हैं कि चीन में अब समाजशास्त्र नहीं है, अब तो एक प्रकार से वहाँ दमनकारी नीति है। तो माओ सेतुंग जब थे तब ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। तो पहले तो लोगों के बारे में विचार करते थे, समाज के लोगों के बारे में विचार करते, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है।
तो तो मैंने भी कहा था कि मैं भी समाज शास्त्र के जो व्यवस्था उसमें भी आऊँगा, ऐसा मैंने कहा था। तो उस समय तो ऐसी चीज़ें थीं, उस समय की स्थिति अलग थी, लेकिन आज परिवर्तन हो गया है, सिचुएशन बदल गई है। तो चीन में अभी देखें कि अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा अंतर हो गया है, पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। तो जो हमारे तिब्बती जो भाई बहन हैं, उन्होंने अच्छी तरह से भगवान बुद्ध के जो शासन है उसको रखा है। तो भले ही आप गंभीरता से न जानते हों, लेकिन फिर भी लोगों ने श्रद्धा बस ही रखा है। तो आज भी लोग ध्यान दे रहे हैं। तो सभी लोग, जैसे कि छोटे हों चाहे बड़े हों, वो भी बुद्ध विहार में आकर के प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मेरे जन्म स्थान से भी वहाँ पर भी मैंने देखा कि बच्चे भी भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, प्रणाम करते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि तिब्बती लोगों के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो हम लोग तिब्बती जो लोग हैं उनकी एक अच्छी व्यवस्था है। तो आप लोगों ने अभी तक उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखा है, और भविष्य में भी आप उसी प्रकार से रखें। तो चीन में अगर बौद्ध धर्म का देखें तो वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है बॉस। और उसके अलावा मंगोलिया और अलग जो तिब्बत के आसपास के जो राष्ट्र हैं, उसमें भी बौद्ध धर्म जो तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम तिब्बती भाई बहनों को अपने मन को अच्छी तरह से, अपने मन को सुखी रख कर के रहना चाहिए। तो हम तिब्बती हैं, हम इसलिए आपको गर्व करना चाहिए। तो ये मैं आप तिब्बती भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, ये बात को ध्यान में रखें। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तिब्बत में जो बच्चे लोग हैं उनको तिब्बती भाषा के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सूत्र और शास्त्र हैं वो तिब्बती भाषा में हैं। तो आपको जो, हालांकि उसको सभी को चीनी में किया जाए ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो तिब्बती है भाषा, उसके प्रति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हालांकि भाषा के तौर पर देखा जाए तो आज चीनी भाषा इत्यादि वहाँ है, लेकिन फिर भी जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत को समझना चाहते हैं, जो दर्शन को समझना चाहते हैं, तो वो तिब्बती भाषा में है, उसको आपको अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो एक प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो अभी जो शरणार्थी जो तिब्बती लोग हैं, जो भारत में लोग हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो जब हम लोग शुरुआत में जब तिब्बत से भारत आए थे, तो नेहरू जी से कहा था कि हम लोगों की जो भाषा है वो तिब्बती भाषा है, उसके लिए अब अलग से स्कूल बनाने की ज़रूरत है। तो नेहरू जी ने कहा था कि बिल्कुल आपको अपने स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पर आपके भाषा और संस्कृत का अध्ययन हो सके। तो आज हमारे स्कूल्स भी हैं। तो आज तिब्बती के प्रति बहुत सारे बच्चों ने जो ध्यान दे रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जहाँ तक चीन में भी देखें कि वो चाह रहे हैं कि तिब्बत की जो भाषा है उसको नष्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की सोच है। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को, जो आप छोटे बच्चे हैं और हमारे बिच्छू बिच्छुड़ी हैं, आप तिब्बती भाषा के प्रति ध्यान दें। तो मैंने
जो टेलीविज़न में देखा लाता जो जाए तो सीलिंग पे जो स्कूल है वहाँ पर छोटे बच्चों को जो तिब्बती पढ़ाई जाती है, पहले तो नहीं था। इशराया हो तो तो ये एक प्रकार नई सोच आई हुई है, ये अच्छी बात है। तो आप जो तीनों प्रदेशों के रंग मेरा मेरा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो बोली है अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक भाषा या जो लेखनी है वो एक जैसी है। आप लोगों को सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक तिब्बती के रूप में होने के नाते आप अपनी तिब्बती भाषा पर ध्यान दें। खम खम के तो जो खम के हैं वो अलग उनकी बोली हो सकती है, आमदो की अलग होती है, खाओ तो थोड़ी सी जटिल होती है, कठिन होती है। तो सीलिंग पे की थोड़ी सी तो और समझने के लिए आसान होती है। तो तिब्बती भाषा एक है लेकिन बोलियाँ अलग अलग हैं, थोड़ा डायलेक्ट अलग अलग है। तो मैं आपसे यही अनुरोध कहना चाहता हूँ कि आप तिब्बती भाषा का अध्ययन करें। तो ये एक जाति का, हम तिब्बतियों की एक घमंड करने की बात ऐसी बात नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो नालंदा परंपरा है उसकी जो संपूर्णता है वो तिब्बती भाषा में, सिद्धांत की बातें जो हैं वो तिब्बती भाषा में अच्छी तरह से हैं। वो तिब्बती भाषा के द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमारे तिब्बती युवा युवतियों, आप लोगों को पहले तो आप तिब्बती इसलिए गर्व तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो तिब्बती भाषा है उसके प्रति आपको और जागरूकता रखनी चाहिए। जो प्रमाण वर्तिका हों, जो प्रमाण के ग्रंथ हों, या माध्यमिक माध्यमिक हैं या फर्चिन हैं, इनके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए, इनको हमें सीखना चाहिए। तो जो तिब्बती, जो हमारे हिमालयन क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उसके लोग भी जो वो भी इसका अध्ययन करते हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो धर्म का अध्ययन करता हो उसको जो जो वो धर्म जो एक बौद्ध ही हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो हमारे बौद्ध मनोविज्ञान को ध्यान देते हैं और इसको पढ़ते हैं, लेकिन वो बौद्ध तो नहीं है, लेकिन इस परंपरा के प्रति उनकी रुचि है। तो रत्नावली में कहा जाता है कि केवल आप श्रद्धा अनुयायी न बने, आप प्रज्ञा अनुयायी बने। तो इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो तिब्बती भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ। दोनों थे शिव बोस 태진 이실 철어대 실업 년실 양다 릭스네 대박 다 실 이자로 개체 모르 तो इसमें कहा जाता है कि संक्षेप में कहें तो इनके साधन शारीरिक रूप श्रद्धा और प्रज्ञा हैं। श्रद्धावान होने से धर्म का सेवन करता है और प्रज्ञावान होने से तत्व को जानता है। तो हालांकि जहाँ श्रद्धा की बात करें तो दुनिया के सभी लोग अपने अपने भाषा का एक प्रकार से श्रद्धा करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे यहूदी हैं, जो भी हों, वो सभी अपने प्रति रुचि रखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हे मेरे भिक्षु और मेरे विद्वानों, कि मेरे वचनों को आप श्रद्धावश मत माने, मेरे वचनों को आप उसी प्रकार से माने जैसे सुनार सोने को रगड़ कर, ताप कर, काट कर देखता है। तो इसी प्रकार से मेरी भाषा को भी आपको परीक्षण करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, जो सत्यता क्या है। आप श्रद्धावश न मान करके उसको आपको जो है एक ज्ञान के रूप में समझना चाहिए। तो हालांकि अभी तक ध्यान दिया है, लेकिन आगे भी आप ध्यान देते रहें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके अलावा तो आज हालांकि
जो जो भगवान बुद्ध के जातक कथाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध शुरुआत में एक इतिहास है, इसका इतिहास रहा है। तो अक्सर जो जब प्रार्थनाएं होती थीं तो एक व्यवस्था होती थी उस समय, जो जातक उसके आगे से 지시자 대나 키 늘 남신 주권 마치직 당 내 탐제 저 니도 다 제도 미슈고 되네 유 12와 남 최네 겨울로 매봐 미 공부 교육 세절라 세점 진능 대고 수식 세去了什么年纪等于为디니 디니 계시송 용면이 쿨숨 때라 캐시 시치체 말 시체라 작고토베 생기치라 술을 메자 철로 저가에 디니 거도 나는 내버려 사이에 더분 남지 추니게 텔라 템버 나는 중매기 원야 대다就是容器 사다 조 냠나 주미로 늘 망도 써야 지세데 효기 시념 미수 신비와 태남기는 니들은 예버지 미지세데 거도 패배칠 주베 때문에 루 방거 땅선에 어디 기록 주모임베 냠수 도신 냠수 도신 패버가에 겨우 대다게 원도 표벌 매봤당 되네 겨우지 부던 제외 심동배 공항신 모사와 신동 고매디 냠강하다 슈크너 우린 당이벌 슈크너 시 충내스 참신 뽑았다 이 주배 관계 유 12원 나오라 매봤어 제차서 늘 계획이 주나 리식 인사 직성 조승 식당 난걸 교기 사바시도 탐제 저지도 쉬고 유 12원 남지 대서 교시 매네 고원야바당 개우대 서가와라 교송은 늦을 줄봐 탐제로 절라 전식 제 가자도 대장 대신도 교시 년에 냥년기 심에 동캡신 탐제 조장이 강반은 누구 대중도 송대 냥년기 동의기 수기 깨중대 문에 대강반이로 찾아서 탐제 조기 떡떡달 에모고 겨우 툭댐시 집어당 메가웨치 메서 더러 겨우는 툭 대신 매서 오늘 지시도 메점을 교르지 탐제 조기 양양 집어당 서가와 치면 능신 깨져와라 우기 능배 책임 메서 좀 충분해봐 신비원남 미술벌 추벌균의 개별과 잠비 자원 매년벌 개부촌의 유년지 탐제 저기 매봐 신비원남이 남 지시 중에 맞죠 뉴런 게 남면도 방매바라 남매가 예브르 제와 마토나 신비원남 지시 주 어디 대샤샤나 독시 तो ये नौवीं जातक थी उसको पढ़ा। तो नौवीं जातक को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो साधारण प्राणियों की बुद्ध सत्य के कार्यों का अनुमोदन करना भी आसान नहीं है इत्यादि से। तो इसके बाद जो रत्नावली है आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित, उसका पहला अध्याय तो जो पाली परंपरा को मानने वाले हैं तो उनके साथ तो इसको ज़्यादा नहीं मानते थे, लेकिन जो पाली जो संस्कृत परंपरा है उसको नागर जो को बहुत ज़्यादा मानते थे।
되네 자꾸 부르려 तो इसके अलावा आप देखें कि तो जो सारनाथ में उपदेश दिया वो बौद्ध धर्म का एक आधार के रूप में है। 대바신안에 곡된사 और जो गृद्धकूट पर्वत पर जो उपदेश दिए हैं उसमें एक जो शून्यता के रूप में बहुत ज़्यादा बृहद व्याख्या की गई है। तो इसको समझने के लिए जो शेरछिन के ग्रंथ हैं उनको समझना चाहिए, प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो उसको जो बाद में जो जहाँ तक मायन परंपरा की बात करें तो संस्कृत परंपरा को रखा। तो जो महायान और हीनयान जो शब्द हैं उसको मैं नहीं मानता हूँ, उसको वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अच्छा होगा कि आप पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा कहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इस बात से सहमत रहता हूँ। तो नागार्जुन को देखें तो वो संस्कृत परंपरा में एक बहुत एक प्रकार से बड़े विद्वान थे। तो उनके खुद के आप ग्रंथों को देखें, भगवान बुद्ध के ग्रंथों की बात अलग ही है, सूत्रों की बात अलग ही। उनके ग्रंथों को आप देखें तो समझ सकते हैं कि नागार्जुन किस प्रकार से रहे होंगे। तो नागार्जुन ने 6 ग्रंथों की रचना की है। तो जिसमें शून्यता के जो व्याख्या है मूल रूप से मूल माध्यमिक कड़िका और जो शून्यता सप्तति इत्यादि रत्नावली इत्यादि जो 6 ग्रंथ हैं। और बृहद रूप से देखा जाए तो जो रत्नावली के रूप में माना जाता है। तो इसका जो पहला अध्याय उसको थोड़ा संक्षेप में मैं कहूँगा। तो मैंने इसको सेरकों रिम्पोचे से इसको मैंने सुना था। तो भारतीय भाषा में राजा परिकथा रत्नामली इसको कहा जाता है। तो बुद्ध और बुद्ध सत्व सभी को यहाँ पर सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। तो सबसे पहले समस्त दोषों से रहित सभी गुणों से अलंकृत एवं समस्त सत्यों को एकमात्र बंधु सर्वज्ञ भगवान बुद्ध को प्रणाम करके। तो इसको जो एक आप देखें कि तो भगवान बुद्ध के बारे में बता रहे हैं वो कैसे हैं। उनके भगवान बुद्ध जो समस्त दोषों से रहित हैं, सभी गुणों से अलंकृत है, समस्त सत्यों के एकमात्र बंधु इस प्रकार से हैं और सर्वज्ञ हैं। तो केवल वो उनके पर श्रद्धा ही नहीं, वो प्रज्ञा के आधार पर भी उनको देखना चाहिए। और इसमें कहा जाता है कि जितने क्लेश हैं उसको अगर नष्ट करना चाहते हैं तो जो हमारी अविद्या है उसको नष्ट करने से सारे क्लेश वो नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने भगवान बुद्ध ने जो जितने भी धर्म थे वो सारे एक साथ देखने की उनका ज्ञान था। हाँ, तो उनके आधार को अगर देखें तो धीरे सारे के सारे जो क्लेश हैं उनको नष्ट करते हुए उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। इसीलिए उनको मात्र बंधु कहा जाता है, वो सभी के मित्र हैं ऐसा कहा जाता है। तो
तो जब भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में कहा जाता है तो जो प्रमाण को प्राप्त हैं, जो प्रामाणिक हैं, और ऐसे व्यक्ति जो भगवान बुद्ध जिनके अंदर जो सारे के सारे जो क्लेशों को नष्ट कर चुके हैं, बुराइयों को नष्ट कर चुके हैं, ऐसे बुद्ध, ऐसे को हम बुद्ध कहते हैं। वो ऐसे ही नहीं है, वो मार्गों पर चल करके, उन मार्गों की व्यवस्था जो उस पर चल करके और पहले तीन अनंत कल्पों तक जो पुण्य संचय करके तब जा कर के बुद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने की है। तो 2 संभारों का जो संचय कल्पों कल्पों तक जो उसका संचय करना, तो ये इसका संचय करने का अर्थ जो उद्देश्य था, जो जो जीवधारी हैं उनका हित किया जा सके। तो समस्त सत्यों के एकमात्र बंधु, इसके बाद हे राजन, एकांत कल्याणभूत धर्म के उत्कर्ष के लिए तो मैं धर्म कहने जा रहा हूँ, क्योंकि सद्धर्म के पात्र में ही सिद्ध को प्राप्त होता है। तो सातवाहन के जो राजा थे उनके लिए वो कहते हैं तो धर्म किस प्रकार से है। तो सबसे पहले उन्होंने जो कि सबसे पहले किस प्रकार से, जहाँ पहले अभ्युदय धर्म है, बाद में निःसर्ग का उदय होता है, क्योंकि अभ्युदय को प्राप्त करके ही क्रम से निःसर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आप गंभीरता से उसका अध्ययन करते हैं तो उसके साथ साथ जिसको जो प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा और जो व्यवस्था दोनों होने चाहिए, इसलिए अभ्युदय की धर्म के बारे में कहा जा रहा है। तो जिस शरीर पर आधारित होकर के, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के धर्म को प्रति चिंतन श्रवण करें, फिर चिंतन करें, फिर जाकर के उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं, भावना करते हैं, तब जाकर के निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें सुख और अभ्युदय को, मोक्ष को निर्श्रेष्ठ माना गया है। संक्षेप से कहते हैं साधन सार के रूप में श्रद्धा और प्रज्ञा हैं। तो जहाँ तक अभ्युदय की बात करें, वो केवल श्रद्धा से आ सकती है। तो ऐसा नहीं है, उसका कोई उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो आप देखें कि जो हमारे जो क्लेश इत्यादि हैं, उसके बाद गूढ़ धर्म होते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म भी होते हैं, उनको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिनका आप एहसास कर सकते हैं, तो जिससे हम सुनते हैं, देखते हैं, उनके बारे में पहले सोचें। फिर उसके बाद जो थोड़े से गूढ़ हैं, उनको हम तर्क के द्वारा सीख सकते हैं, अपने दिमाग लगा करके उसके अर्थ को समझ सकते हैं, उसमें फिर विश्वास पैदा हो जाता है। श्रद्धावान होने से धर्म का सेवन करता है और प्रज्ञावान होने तत्व को जानता है। इन दोनों में प्रज्ञा प्रधान है और इस श्रद्धा से इस तरह के धर्म में प्रवृत्ति होती है। तो हालांकि जहाँ सभी धर्मों के बारे में देखें, सभी में श्रद्धा है और उस श्रद्धा के आधार पर लोग ईश्वर को मानते हैं। तो भगवान बुद्ध में देखा जाए तो वो ज़्यादातर जो प्रज्ञा पर आधारित हैं, और जब प्रज्ञा के द्वारा उसका परीक्षण करते हैं तो इतना आसान भी नहीं होता है। फिर छंद, द्वेष और मोह के कारण जो धर्म का अतिक्रमण नहीं करता वह श्रद्धावान है, ऐसा जानना चाहिए और निश्चय इसका उत्तम पात्र है। तो जो हमारे जो 7 प्रकार से, तो ऐसा न होकर के और एक तटस्थ होकर के उसका परीक्षण अगर करते हैं, तो सबसे पहले श्रुतिमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, फिर भावनामयी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो भावनामयी जब हो तो वो आपके अनुभव पर आ जाती है।
जो काय वाक और मन के सभी कर्मों का सम्यक परीक्षण कर दूसरों और अपने हित को भलीभांत जानकर सदा आचरण करता हुआ पंडित है अर्थात विद्वान है। 다데 녀버 도미야들 सब पोया मिसुब फिर इसके बाद अहिंसा, चौर्य से व्रत एवं पराई सुनने का परित्याग, झूठ, चुगली, कठोर वाक्य और असंबद्ध प्रभाव पर नियंत्रण करना तथा लाभ, लोभ, परोघात व नाते दृष्ट का परित्याग, ये 3 अकुशल मानस कर्म है। सब मिलकर 10 कुशल जो शुक्ल ऐसा कुशल पचन के विपरीत 10 कृष्ण अकुशल पथ हैं। मद्य न पीना, वैद्य जीविका, अभिहिंसा, आदरपूर्वक दान, पूज्यों की पूजा और पैतृ संचय में ये अमद्यपान आदि 6 और पूर्वोक्त 10 कुशल 16 धर्म हैं। तो ये प्रकार से 10 कर्म हो जाते हैं। 10 जो अकुशल कर्म है उनको हमें छोड़ना चाहिए। और पहले इन 10 को छोड़ने के बाद जो 10 कुशलों की व्याख्या की जाती है, इसके अलावा 6 होते हैं, जैसे कि दारू का न पेशाब, जो शराब इत्यादि न पीना, और जो हमारी जो जीविका है वो सम्यक आजीविका हो, और अभिहिंसा, आदर के साथ दान देना। जब आप किसी को दान दे रहे हों तो उसको नीचा दिखा के दान नहीं देना चाहिए, सम्मान के साथ उसको दान देना चाहिए। तो जब आप किसी दरिद्र को देखें, गरीब को देखें, तो उस समय इस प्रकार से दान देना चाहिए कि ये मेरे पुण्य का एक भागीदार है, मैं इसको दान देने से मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसी सोच रख करके दान देना चाहिए। 되네 초송 된들이야 아니 최 되네 심지군을 보게 참복공이야 너는 최네 대인노스 류중집은 뭐시래 क्योंकि शरीर को तपाने से धर्म नहीं होता है, अतः इसके द्वारा न तो दूसरों प्रति द्रोह की शांत होती है, न ही दूसरों पर अनुग्रह ही किया जा सकता है। तो जब इसमें शराब का निषेध के बारे में कहा गया है, तो जब हम 5 सील लेते हैं तो उसमें पना जो सुरा मेरे मज्जपमाद 98 शिक्षा प्रथम समाध्यामी कहा जाता है। तो एक बार हमारे जो गुरु थे तो वो कहते थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि मैक्लोडगंज के एक बुजुर्ग व्यक्ति और यहाँ रिम्पुचे के पास आए थे, उपासक दीक्षा लेने आए थे। तो उनसे कहा कि जो गृहस्थ थे उनसे कहा, गुरु ने कहा कि आप दारू नहीं पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो दारू बिल्कुल नहीं छोड़ पाता हूँ। तो रिम्पुचे जो थे वो भी उपाय कौशल थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसको छोड़ दें, कम पिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सत्य बात है, ऐसे लोग भी आते हैं कि जो दारू पीता हो, आदी हो गया, उसको तुरंत कहा जाए कि आप दारू मत पियो, तो वो इतने तुरंत नहीं छोड़ पाता है। तो क्योंकि तो उसमें एक तो मैं जो रिम्पुचे जो कहते थे तो वही बात मैं कहता हूँ। तो जो यहाँ कहा गया कि आप शराब का सेवन न करें, तो वो छोड़ना चाहिए, लेकिन और आप मूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाते हैं तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तो कोई तो ऐसे भी होते हैं जो कि जब थोड़े से पी लेते हैं तो वो आरामदायक अवस्था में हो जाते हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा पी लेने से तो झगड़े कर लेते हैं या फिर एक प्रकार से नशेड़ी के रूप में हो जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि जो बच्चे थे तो उन्होंने इसलिए कहा होगा कि तुरंत तो नहीं छोड़ पाते, लेकिन समय के अनुसार उनको छोड़ा जा सकता है। तो आपको सम्यक आजीविका जीनी चाहिए। 너는 춘 대인노스 다 류중집은 뭐시레스 다 말한지 지금 가셔닝 에네 세제 된저기 그러다면 6년 다양소로 된저베 윤르부천이 도스천이 대sam식이 류중집은 뭐시래 최미 니저 대인이 최 된다디 더 샹은 너버 도매하지다 샹은 판도야지 구글이 재산가 즉 소수벽에 다 세제
뉴네 소리 시비스탄 대비인데 셴 네바 तो इसलिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 셴미 데들 대인이 셴은 네바 뽕메시 셴은 편도 예모이 진짜 추름 싸워 तो दानशील और क्षमा के आलोक के सद्धर्म के महापथ की अवहेलना करने से जो व्यक्ति शरीर को कष्ट देने वाला गलत रास्ता गायों द्वारा निर्मित मार्ग धोए जाता है, वह क्लेश रूपी सर्पों के समूह से लिपटे हुए अंगों अगणित मनुष्य रूपी वृक्षों वाली भयंकर एवं सुविस्तृत संसार रूपी जंगल में बहुत लंबे समय तक भ्रमण करता है। तो इसमें हमें जो हमारे 10 अकुशल कर्म हैं उनको त्यागना चाहिए, इसकी व्याख्या की जाती है। अगर आप दूसरों की हत्या करते हो तो आपका जो जीवन है वो कम होगा। नंबर 6 नंबर 셴을 비게다 너바치아로 세베이나 그 랑싱 소소 हिंसा से अल्पायु होती है, बेहिंसा से बहुत ही बाधाओं से ग्रस्त होता है, चोरी से भोगों का अभाव या संकट होता है और पर स्त्री गमन शत्रुओं से युक्त होता है। तो ये कार्यों को नहीं करना चाहिए। 머신레 된게 타는 신부이나 एने सोसो अगर आप चोरी करते हो तो अंत में आप गरीब हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और पर स्त्री गमन करते हो तो आपके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। झूठ बोलने से अवहेलना भर्त्सना का पात्र होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप झूठ बोलेंगे तो कोई भी कहेगा कि उस आदमी से नहीं मिलना है, वो झूठ बोलता है। तो इवन जानवरों के पास भी देखें कि कभी कभी ऐसा भी प्रभाव होता है कि उनसे पे भी आप झूठ पालन करते हैं तो वो भी दूर चले जाते हैं। चुगली से मित्रों से फूट होती है और कठोर वचन से अप्रिय श्रवण करना पड़ता है तथा असंबद्ध प्रलाप से वचन प्रभावहीन होते हैं। और मनोरथ को नष्ट करती है। अविद्या व्यापाद भयदायक माना गया है। मिथ्या दृष्टि से कुक दृष्ट तथा मद्यपान से मतिवृत्ति होती है। दान न दे सदृढ़ता, अवैध आबजिश का धोखा और अमृतता से दुष्टशीलता तथा ईश्वर से ओजस की कमी होती है। तो इस प्रकार से 10 अकुशल कर्म हैं। तो ये जो अगर इनके प्रभाव में अगर हम आ जाते हैं तो इनके जो फल के बारे में देखें तो अभ्युदय की प्राप्ति है वो भी नहीं होगी। तो इसलिए इनको त्यागना चाहिए, तभी जाकर के अभ्युदय धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आपको दुर्गति में जाएंगे। इन अकुशलों का जो विपाक कहा गया है इससे विपरीत सभी कुलों का फलोत्पाद होता है। लोभ देश मोह तथा इससे उत्पन्न कर्म अकुशल हैं। अलोभ देश और अमोह तथा इससे उत्पन्न कर्म कुशल हैं। अकुशल से समस्त दुख और सारी दुर्गतियाँ होती हैं तथा कुशल से सारी सुगतियाँ और सभी जन्मों में सुख प्राप्त होती है। जो काय वाय को मन के द्वारा समस्त कुशल निर्भर तथा समस्त कुशल में सदा प्रवृत्ति, इस प्रकार धर्म 2 प्रकार कहा गया है। इस धर्म के नरक प्रेत और त्रियक योनि के छुटकारा मिलता है। मनुष्य तथा देव योनि में सुख होती है। रूपाचार ध्यान अप्रमाण विचार ब्रह्म आरूपी ध्यान से तो व्यक्ति ब्रह्मा आदि सुख का अनुभव करता है। इस संक्षेप में अभ्युदय धर्म को इस फल की व्यवस्था है। निश्चय धर्म को सूक्ष्म और गंभीर है। बुद्धों ने उसे अन्य पदार्थ अज्ञानों के लिए त्रास भय पैदा करने के लिए किया है। तो जो इस श्लोक में 25 तक जो कहे गए हैं वो अभ्युदय को प्राप्त करने के लिए हैं। तो अंत के निश्रेष धर्म को प्राप्त करने के लिए आगे के श्लोक हैं। तो आज केवल अभ्युदय को कैसे प्राप्त किया जा सके उसके लिए यहाँ रखूँगा। तो इसके बाद में बोधचित्तोत्पाद कराऊंगा। तो उसके जो दीक्षाएं हैं वो हैं आपको मैं दूंगा।
तो लद्दाख के जो स्वयं के संघ है उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि हमें बोध चित्त उत्पाद कराएं। तो आज जो महाप्रतिहार पर्व है इस अवसर पर आपने अनुरोध किया। तो मुख्य रूप से तो आपको एक अच्छे व्यक्ति रहना चाहिए, आपका जो विचार है वो अच्छे हों, आपकी जो सोच है वो अच्छे हों। तो जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, अगर अच्छे सोच रखते हैं तो उससे आपको क्या लाभ है, आपको क्या हानि है, तो ये आपको जानना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कोई कहे कि आपको ज़बरदस्ती कोई कह रहा है कि आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, ऐसी बात नहीं है। इसके लाभ हानि क्या हैं ये आपको खुद समझना चाहिए। तो इसलिए आप स्वयं जो अगर परहित चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त की आवश्यकता होती है, दूसरों का हित चाहते हैं तब भी बोध चित्त की आवश्यकता होती है। तो इससे जो है जन्मों जन्मों तक जो आपके अच्छे जो जीवन बनते हैं, आपके कल्याण होता है। अगर जन्मों जन्मों तक अगर आप सुख चाहते हैं तो वो बोध चित्त के द्वारा संभव होगा। और परहित तो स्वयं का हित चाहते हैं तब भी ये संभव है, दूसरों का हित चाहते हैं तब भी जो बोध चित्त का जो इतना लाभ है, तो इसका अगर आप अभ्यास करते हैं तो सारे के सारे लोग आपके मित्र बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे। तो इसलिए जो मनुष्य जो कहा जाता है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज पर आश्रित रहते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए एक साथ रहना, दोस्ती भाव से रहना ये महत्वपूर्ण है। और इस बात को जो वैज्ञानिक लोग भी अपने शोध के आधार पर कहते हैं कि मनुष्य जो एक समाज पर आधारित प्राणी है, सामाजिक प्राणी हैं। तो इसलिए अगर सामाजिक प्राणी हैं तो हमें यहाँ तक कि आप जानवरों को भी देखें, वो भी एक अपने संग में रहते हैं, समूह में रहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कभी एक दूसरे के दूर जाएं, हमेशा साथ रहते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम लोगों का एक समाज है, तो हम समाज में रह कर के अच्छी तरह से हमें रहना चाहिए, दूसरों से प्रेम के साथ, करुणा के साथ, एक दूसरों का आदर करते हुए हमें रहना चाहिए। तो आप ऐसे जीवन में भी देखें, इस जीवन में भी एक अच्छा जीवन को प्राप्त करने के लिए, दूसरों को साथ एक अच्छे बनाने के लिए, अपने जीवन को भी बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो अपना और दूसरों का हित करना चाहते हो तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बोध चित्त का जो अभ्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने हित का या स्वार्थ की बात अगर करें तो उसमें अभी तो आपका मन सुखी होता है, ये बुद्ध चित्त के द्वारा संभव है। और तो बोध चित्त के जो फल हैं वो जन्मों और जन्मों तक आपके जो शरीर है वो भी अच्छा शरीर प्राप्त होगा। जैसे हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो जो जहाँ धर्म की बात आती है तो इसका अर्थ है कि परहित के लिए, परहित के जो धर्म करें, परहित की बात करें। तो चाहे अभी हो चाहे अंत के समय के लिए हो, अगर आप अपने जीवन को अच्छा लेकर के चलते हैं, अगर आप अपने सोच के विचार के चलते हैं तो फिर आपका जीवन जो है सुखदायी होगा, लाभदायक होगा। तो इसके बाद कहा जाता है कि बोध चित्त को उत्पाद करने के बाद जीवधारियों के हित के लिए मैं उनके अपने जीवन को लगाऊंगा, उनके हित के लिए लगाऊंगा, इसलिए मैं बोध चित्त का उत्पाद कर रहा हूँ। तो जो कि जैसा कि बोधचर्या बताने में कहा जाता है कि अगर जिस प्रकार से जो भी दुख हैं या सुख हैं वो केवल और केवल जो हमारे परहित स्वयं जो स्वार्थी है तो परहित की सोच की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो मैं हर बार जो बोध चित्त के जो शब्द हैं उनको मैं ध्यान रख या पाठ करता हूँ। और फिर कहते हैं कि जब तक आप परहित का विचार नहीं करेंगे तब तक आप भवचक्र में रह कर के आप कभी सुखी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। केवल अपने आप में सोचें, दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, तो आप बिल्कुल इस जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस दुनिया में जो दुख हैं वो दूसरे लोगों के द्वारा होते हैं, परहित के या स्वार्थी चित्त की वजह से ये हो गए हैं। स्वार्थी भावना की वजह से हम लोग भी दुखी हैं, खुद भी दुखी हैं।
दोनों चुनचुने सुनादरे तो जो बुद्धचर्या अवतार में कहा जाता है पार्टो तेरा दोनों पैसे 타다 설명해서 가와르키 तो जिसके अंदर जो बोध चित्त है उसके लिए देव देवता गंधर्व इत्यादि सभी प्रशंसा करते हैं। 아란도 최종 숨어서 तो जो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हमारे जो जो एक प्रकार से धर्मपाल हैं 최종 그때가 되는 나로리야 तो उनके तो उसमें उनकी स्तुति में कहा गया है 다들 뒤니디 랑제 샴팜 저디 뒤니 시도 뒤도 탐에 비치고 뒤 가서죠 숨어서 말어야 그래서 이게 아다 지금 खुशी जब जिंदगी में चिंजुदन से तो जो फिर जो प्रार्थनाएं होती हैं तो उस समय तो मैं कभी कभी शब्दों पे जो धर्मपाल उनके तो उनको अगर हम बहुत स्तुति करें तो क्या फ़ायदा है। जैसा चंद रांचो लेकिन शेषो ना पर सिंह दुनिया जुए यों लो दाग खाने से तेरी साचारे मैं सीधे लोग में तो मैं इस जो ये शब्द है मैं इसको पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि हम लोग बोध चित्त का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सभी जीवधारियों के बारे में हम बात करते हैं तो इसलिए यहाँ कोई नुकसान हमें पहुँचा ऐसा तो नहीं है तो उसको हम किसी को भी शत्रु नहीं मान सकते हैं। और दूसरे ताचना तो समझी थी और ताद न्याला हर समलो रारंग दुनिया तो हम सभी लोग माने कि भगवान बुद्ध हमारे सामने विराजमान हैं जो जो गुणों से युक्त भगवान बुद्ध यहाँ पर हैं हमारे समक्ष बैठे हैं और भगवान बुद्ध को प्रार्थना करने के बाद तो भगवान बुद्ध अभी जो कि जो उनके काय को तो हम नहीं देख सकते हैं उनके द्वारा उपदेश नहीं सुन सकते हैं उनका शरीर तो हम नहीं देख सकते हैं लेकिन तो भगवान बुद्ध के देखें कि जब 2500 वर्ष पहले से लेकर के अभी तक जो भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो आज भी हमारे पास हैं तो उन्हीं को बुद्ध कह सकते हैं और उनको रख रखाव करने वाले हमारे आचार्य लोग गुरु लोग हुए हैं उनके द्वारा संरक्षण किया गया रख रखाव किया गया। तो अभी हम लोग उनके वचनों को सुनते हैं प्रार्थना करते हैं अध्ययन अध्यापन करते हैं तो भगवान बुद्ध से लेकर के अभी तक बुद्ध का शासन है बुद्ध के वचन हैं और भगवान बुद्ध के जो वचन के जो वचन हैं वो अविरल रूप से हैं उनका कोई बाधा नहीं हुई और बुद्ध हमारे समक्ष बैठे हैं। उसके अलावा हमारे जो मूल गुरु रहे हैं जो हमारे गुरु जितने भी हुए हैं पूर्व के हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनके समक्ष उनके सामने और इनके सामने हम लोग बोध चित्त का उत्पाद करेंगे। तो अभी हम लोग जो गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो इसलिए हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक अच्छे मार्ग को बताया और अपने अनुभव से बताया फिर और अन्य गुरुओं ने सुना तो उसी परंपरा को हम लोग धारण कर रहे हैं। हालांकि हम उनके शरीर को तो नहीं देख पा रहे लेकिन फिर भी जो अन्य गुरु हैं जो अन्य उनके माध्यम से हम सुन पा रहे हैं तो ये हमें मानना चाहिए कि जो परंपरा के जो गुरु हैं उनकी वजह से बुद्ध के हम समक्ष हैं। तो जो सप्तांग पूजाएं हैं तो सप्ताह पूजा यहाँ पर करें जो सात प्रकार की पूजाएं हैं वो की जाती हैं। तो यहाँ संक्षेप में कहूँगा
겨우근이 인데 루지징 겨우 시고도 다게도 메도다 뭐 총한다 뭐다 신년도 주고 जो सप्तांग पूजा में के वंदना पे करना, पूजना करना, फिर जो पाप देशना है, फिर पुण्य का अनुमोदन करना, अधेषणा करना, याचना करना, बोधि प्रणामना करना, 무슨도 이긴이를 겨우고는 차서 뒤지던데 이 산전 산지세 주스 대어시부터 다 메도다 뭐 총하다 뭐 신년도 주고 마음에서도 두고 담바이 겨워다다는 처버가 올라면 이제 되다 겨워도 상부절로 되고 또다기 겨우고는 창세 처버지 늦어지다 때문에 뭔가 괴당하대 대고다게 집을 지지 더다 선저다고 소주 겨우고도 소주 겨우고도 산지에서 나는 로고는 수능 하나야 되다 그니서 다해라 가나 주주지는 좀만 콜로나는 보고 양해도 그저 나나 배 깨버리신 게 되니 쉬고요 다그 tem으로 줘서 찬성받아 시셔보다 시서지라고 여기서다가 저 탐져서 야야 다잖아 심지 세디 तो जो बोध चित्त के तो जो पूर्व में जैसे कहा तो उसके आधार पर तो अगर हो सके तो आप लोग घुटनों पर बैठ जाएं। तो जब बोध चित्त के दीक्षाओं को लिखते हैं तो फिर आप अपने घुटनों पर बैठें, और जो ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो आप जैसे बैठे सकें वैसे सकें। तो ये माने कि हमारे समक्ष भगवान बुद्ध हैं। तो हमारे जो कृपालु जो गुरु हैं वो हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनसे हम प्रवचन को और जिस प्रकार से उन्होंने जो 가서 편법 멋이죠 삼바치기 저러더네 아니 और उनके द्वारा जो लाभ हुए हैं और धीरे धीरे मार्गों पर प्रवेश करता जाऊंगा। संभार मार्ग से प्रेस जो लेकर के सक्ष मार्ग पर जाऊंगा। और अपने मन में एक प्रकार से जो अच्छी तरह से श्रद्धा पैदा करके कि आज से लेकर के जब जो हमें शरीर की प्राप्ति हुई है और बुद्धत्व की प्राप्ति तक इनके शरण में जाऊंगा। 스승들다 멀리 되네 게면 또 하냐 때문에 또 지금 고번으로 그래서 다 준비긴 고된 것도 쳐야지. 다동 고번도 3대 이미긴 로그면 벌어 인상 깨우시. 대공 뜻이 숨기 상전 정전이 멀리 번호로에 파버쳐 왕인스. 대리지 새벽이나 아니 구조든이 쇼랑가고 얘기하고 안 보이고 되네 기원 안 보이. 눈도 나네 개별로 그 수도기 개회연의 자수 파를 초동 로 전에 तो जैसा कि जो उमजुगपा में जैसे कहा गया है तो ये माने कि ये हमारे लिए कहा जा रहा है, खुद के लिए कहा जा रहा है। तो मैं कहूँ उसका पाठ करें, अनुसरण करें। त्रैतनों की मैं शरण में जाता हूँ, सारे पुण्यों का अनुदोषण करता हूँ और बुद्ध धम्म शरण को ग्रहण करके जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक उनके शरण में जाता हूँ और बुद्ध चित्त को उत्पाद करके जितने भी जीवधारी हैं उनके मैं हित करूँगा। तो दूसरी बार भी आप कहें और जो आपका चित्त है उसको और बड़ा बनाना चाहिए। तो जो हमारे बुद्ध हैं और उनके जो त्रिकाय के ज्ञान मुझे भी प्राप्त हों
तो जितने भी जो गुण हैं वो भी उन्होंने भी जो मार्गों पर गए हैं, तो मुझे भी उस प्रकार से प्राप्त हो। 아니 저거 타다로네 탈 어느 전에 좀 전에 코란다 아니 가수를 배 샌드 칠레 뱀이 줍투야지 아니 용투야지 और जो पूर्व में जिन्होंने प्राप्त किए मैं भी कर सकता हूँ, जो त्रिरत्न उनके शरण में जाता हूँ और सारे पुण्यों के जो पाप थे उनको देशना करता हूँ, और दो के हित के लिए बुद्ध धम्म संघ को हृदय में रख कर रखे हुए बुद्ध धम्म संघ उनके शरण में बुद्धत्व की प्राप्ति तक मैं जाऊँगा, अपने और दूसरों के हित को लिए बोध चित्त का उत्पाद करूँगा, और बोध चित्त उत्पाद करने के बाद और सारे के सारे जीवधारियों का हित हो। और केवल अपने लिए मैं बुद्ध चित्त का उत्पाद करूँगा ऐसी बात न करके जो समस्त जीवधारी उन सभी के लिए उत्पाद करता हूँ। और एक तीसरी बार जब कहें त्रिरत्न के शरण में जाता हूँ, सारे पुण्यों को देशना करता हूँ, और करने के बाद जो बुद्ध धम्म संघ उनको जीवन पर्यंत उनके शरण में जाता हूँ, और बोध चित्त को उत्पन्न करने के बाद उन सारे जीवधारियों का मैं हित करूँगा, और हित करने के लिए मेरे अंदर ऐसा बोध चित्त उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से जो बोध चित्त उत्पाद करने का जो था व्यवस्था थी वो संपूर्ण होती है। तो लद्दाख के जो संघ है उन्होंने अनुरोध किया था कि हमें बोध चित्त का उपदेश दें। तो बोध चित्त जो है वो धर्म का एक सार के रूप में है, इसको समझना चाहिए। तो मैं समय जब मुझे होता है तो बोध चित्त के बारे में सोचता हूँ। तो इसके मुख्य जो एक प्रकार से देखा जाए तो शून्यता के दर्शन के बिना बोध चित्त का या बुद्धत्व की प्राप्ति कर पाना संभव नहीं है। और जो हमारे अंदर जो क्लेश हैं, सूक्ष्म क्लेश हैं, वो सत्य ग्राह्यता की वजह से आते हैं। और तो इसलिए अगर शून्यता हमारे अंदर हो तो बोध चित्त अच्छी तरह से पैदा हो सकता है। तो इसके अलावा जो देवता योग केदोर और गुहाय तंत्र इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का मैं प्रार्थना तो करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे अभिषेक भी प्राप्त किए हैं। लेकिन इन सभी का से अगर जहाँ तक अभ्यास के बारे में करें तो बोध चित्त सबसे श्रेष्ठ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो शायद डोम तुम्पा ने ऐसा कहा है, तो जहाँ तक अभ्यास क्रिया तंत्र की बातें जो हैं, और जो एक प्रकार और उनमें कहते हैं कि जो हमारे बोध चित्त है, जहाँ बचरिया की बात हो तो बोध चित्त के अलावा दूसरा क्या हो सकता है, और जहाँ आशीर्वाद की बातें करें वो भी यहीं से आती हैं। तो शायद जो आशीर्वाद की बातें करें एक तो शायद इसके अलावा दूसरा तो नहीं होगा, जो हमारे अंदर जो एक प्रकार से बुद्धि भी आए। तो इसलिए तो मैं यही कहता हूँ कि शायद बोध चित्त और शून्यता के अलावा दूसरा कोई अभ्यास नहीं है। तो फिर भी अलग कोई कुछ करे तो मुझे तो नहीं लगता है। इसके अलावा तो मैं दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो बुद्ध हैं वो सभी के लिए हैं, और जो व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति विशेष के आधार पर अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने जो गंभीर और बृहद जो धर्मों की व्याख्या की है वो हम सभी के लिए हैं। तो जो बोध चित्त के उत्पाद करने के आज वो यहाँ समापन होता है। तो आप सभी लोग
तो जो धर्म है तो बाहर के जो पूजा पाठ करना या डमरू इत्यादि बजाना वो नहीं है। तो धर्म का अर्थ है कि आपको चित्त के आधार पर, प्रज्ञा और उपाय के आधार पर उसको उत्पन्न करना है, ये ध्यान देना चाहिए। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें, धर्म कहीं बाहर से नहीं आएगा, अंदर से आता है, अंदर मन से उसको किया जाता है। तो आप जो लद्दाख संघ के द्वारा अनुरोध किया गया, आज की प्रवचन का किया गया, वो संपन्न होता है। तो इसके बाद कुछ अंतिम में प्रार्थनाएं हैं, वो आप सुने करें। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं कि तथागत का जो धर्म है वो चिरस्थायी तक रह सके और सभी लोगों में जो भी जीवधारी हैं उन सभी में बौद्ध धर्म फैलता रहे, दिनों दिन तरक्की होती रहे।
예매 샤예베 모 가른다 세제 야외 남가 제송 수신 줍라 든베 삼바인 도된 야즈베로 유르 네제 틀레 조조 야바쇼 라바 숨된 거르메 젬바 드베 속에 내대 용가 모두 여러 자외세대 바 도된 조조 예베 다시 쇼 온데네 어른도 소년이 간다야만 가이신 살반데 로메 마르게 돈조와이게 나마이데 야외 원보 나요이제 내마선베세 라이그도 자매양게 제제손데 데메레 모이그 살라마게죠 년에 조이베예 나마니제쇼 랑게 제제도 오베라마게네 슈라제베 다바게게 조베예게 느마세제 야외데마 유레제요시 데마레제 조게 마야밤 야와야냐마요 베초데네 예제체메예 에라이게바예 데데데데 세와제바쇼 세제야메 존제레레 내로자요라마 게레베야 바라는 나마게예 라베데시 야외세바레노 요요시 라마에서 조베든게 조제제 예예세제메 다메메군 세라이군도야 아랭아 나마다 나마다 대와 마요제 간세대바조 오나이주주주 수신조나 즈마데예
da do do je je cha je ya zu chu gu ya yo je Ja. 다 사서. 구샤나는 어?